केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करके मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी है। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का गुजरात में पिछले 22 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, इसीलिए गुजरात चुनाव पर बीजेपी का फोकस है। प्रधानमंत्री भी गुजरात दौरे कर रहे हैं और अमित शाह ने भी आज सोमनाथ से मिशन गुजरात छेड़ दिया है। सोमनाथ धाम से अमित शाह ने धर्म के साथ राजनीतिक कर्म भी शुरू कर दिया है। देश का गृह मंत्रालय संभालने वाले और बीजेपी की चुनावी मशीनरी चलाने वाले अमित शाह ने गृह राज्य गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाने का मिशन छेड़ दिया है। अमित शाह ने रविवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान रखने वाले सोमनाथ मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन किए। पूरे विधि विधान से महादेव की आराधना की। मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया। दूध, फूल, चंदन के साथ महादेव का वंदन करते हुए मिशन गुजरात की सफलता की कामना की। देश की आस्था के धाम सोमनाथ मंदिर से शाह ने गुजरात चुनाव विजय की राह बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस साल दिसंबर के महीने में गुजरात चुनाव होने हैं। इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी के सामने एक नहीं बल्कि दो सत्ता के दावेदार मैदान में उतरने वाले हैं। पिछली बार भी बीजेपी की राह आसान नहीं थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीट जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ करीबी मुकाबला रहा, क्योंकि कांग्रेस ने 77 सीट जीती थी। आदिवासी नेता छोटू भाई वासला की पार्टी बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीट जीती थी। शरद पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली थी और 3 सीट अन्य के खाते में गई थी। 2017 के चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी गुजरात में किला बचाने के कवायद में जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व गुजरात सरकार के सीएम पद से लेकर कैबिनेट के चेहरे तक बदल चुका है। 2017 में माना जा रहा था कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते बीजेपी कुछ कमजोर हुई थी, लेकिन मोदी मैजिक और शाह की रणनीति के चलते फिर भी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। कांग्रेस बीजेपी के सामने पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात छेड़ चुके हैं। वो गुजरात को दिल्ली मॉडल पर फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद जैसी गारंटी दे रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। आपके सारे पुराने बिल माफ कर देंगे, पुराना बकाया सब माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के बिल 0 आया करेंगे, 0। 2022 में बीजेपी ने 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा था और इसीलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन मोदी मैजिक के चलते 2019 में गुजरात में अच्छे नतीजे मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें जीती। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं में 75 बीजेपी ने जीती। बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की। 196 तालुका पंचायतों पर भी बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस को केवल 18 तालुका पंचायतों पर जीत मिली। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से बीजेपी के परफॉर्मेंस को झटका लगा था,
लेकिन इस बार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ बीजेपी से जुड़ गए हैं, जो इशारा करता है कि गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। पार्टी भी अंदरूनी कलह के दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में नया प्लेयर बनकर उतरने वाली है। पंजाब की जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट गुजरात है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के गृह राज्य में मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने गुजरात में पहले से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य तय कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।